जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्ज़ाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 14 अक्टूबर 2021। 14 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आज जितने भी करेंट अफेयर्स लिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप इसे आज ध्यान से पढ़ेंगे। और इस करेंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान गति शक्ति का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान गति शक्ति का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। संरचना करेगी क्या? यह अवसंरचना 7 प्रमुख आधारभूत संरचना क्षेत्रों सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगी और यह बेहतर समन्वय के लिए अनुमति देते हुए तुरंत सूचना प्रदान करेगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा, नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13 अक्टूबर। हाल ही में 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाया क्यों जाता है? इस दिवस को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो उद्देश्य इसका है, जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। और इस दिवस की शुरुआत 1989 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मीरा मोहंती। प्रधानमंत्री कार्यालय में व्यापक फेरबदल किया गया है जिसमें संयुक्त सचिव के रूप में मीरा मोहंती को बनाया गया है। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है मीरा मोहंती। ये आईएएस ऑफिसर हैं और इनके साथ और लोगों को भी कई पोस्ट दिए गए हैं जिनमें ऑप्शन बी पर हैं रितेश चौहान। इनको बनाया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कार्यकारी अधिकारी, सीईओ ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर उसके बाद ऑप्शन सी पर हैं विपुल बंसल। इनको बनाया गया है वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव। ऑप्शन डी पर हैं आशीष कुमार। इनको गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। तो मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है, रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ बनाया गया है, विपुल बंसल को वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है, आशीष कुमार को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, 11वीं महारत्न कंपनी कौन बन गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत की ये पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है और अभी हाल ही में ये 11वीं महारत्न कंपनी बन गई है। अब ये महारत्न कंपनी बन गई है तो महारत्न का दर्जा मिलने के बाद अब यह कंपनी किसी एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए या अपनी कुल संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में की गई थी और यह सबसे बड़ी आधारभूत संरचना वित्त कंपनी है जो विशेष रूप से बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली सेवाओं को समर्पित करती है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रविंदर सिंह ढिल्लन हैं। रविंदर सिंह ढिल्लन सीईओ और एमडी हैं। उसके बाद
ऑप्शन बी पर जो दिखाई दे रहा है एनटीपीसी, इसके एमडी और सीईओ हैं गुरदीप सिंह, और तीसरे पर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बीएचईएल, इसके सीईओ हैं नलिन सिंघल। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा अमित खरे। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही अमित खरे हैं और इन्हें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये एक पूर्व आईएएस अधिकारी हैं और ये 1985 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं और इनका कार्यकाल 2 साल तक होगा। डीएपी उर्वरक आपूर्ति के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस होगा। हाल ही में भारत ने रूस के साथ डीएपी उर्वरक की आपूर्ति के लिए समझौता किया है। डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फास्फेट। और इस समझौते का मुख्य उद्देश्य है कि स्थिर कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करना व जॉर्डन, मोरक्को, चीन आदि देशों पर निर्भरता कम करना। और भारत दुनिया में डीएपी का सबसे बड़ा आयातक देश है। अगला क्वेश्चन, सीएम द हैसी पहल किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा यह योजना शुरू की गई है। सीएम द हैसी का मतलब है कि मुख्यमंत्री से कहिए। अब ये मणिपुर के सीएम है, तो मणिपुर की इंफॉर्मेशन, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल, सीएम एन वीरेन सिंह, लोकसभा की 2 सीटें, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन, दुनिया की पहली चालक रहित स्वचालित ट्रेन कहाँ चलाई गई है? इस प्रश्न का उत्तर सही ऑप्शन ए होगा जर्मनी में पहली चालक रहित स्वचालित ट्रेन चलाई गई है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। जीआई टैग पाने वाली कर्पूर कलमकारी पेंटिंग व कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी का संबंध किस राज्य से है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तमिलनाडु। करुपुर कलमकारी पेंटिंग व कल्लाकुरुचि वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है। ये तमिलनाडु से संबंध रखती है। तमिलनाडु के बारे में कुछ जानेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राज्यपाल आर्यन रवि, लोकसभा की 39 सीटें, राज्यसभा की 18 सीटें और विधानसभा की 234 सीटें हैं। बांस के पेड़ व नारियल के पेड़ के तनों से बने ब्रश का उपयोग करके सूती कपड़े पर पेंटिंग बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल में तमिल व मलयालम फिल्म के किस अभिनेता का निधन हो गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर आंसर ए होगा, ऑप्शन ए होगा नेदुमुदी वेणु। ये पिक्चर में जो दिखाई दे रहे हैं यही है नेदुमुदी वेणु। ये तमिल व मलयालम फिल्मों में काम कर चुके हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है। जयपुर हवाई अड्डे का प्रबंधन व संचालन किस कंपनी को सौंपा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा अडानी ग्रुप। हाल ही में आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही अडानी ग्रुप में असम के गुवाहाटी हवाई अड्डे का संचालन और प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया था और इसके पहले अहमदाबाद, लखनऊ व मंगलुरु के हवाई अड्डों का संचालन भी अडानी ग्रुप कर रहा है। हाल में बिजनेस लीडरशिप लीग के साथ किसने समझौता किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा बीएसई का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसी ने बिजनेस लीडरशिप लीग के साथ समझौता किया है। अब ये समझौता किया क्यों है? इस समझौते के तहत स्मॉल व मीडियम इंटरप्राइजेज को ऐसे विषयों की विस्तृत श्रृंखला पर शिक्षित करना है जो उन्हें स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज पारिस्थितिकी तंत्र में कुशलता से कार्य करने के लिए तैयार कर सके। अब बीएसई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। बीएसई का पूरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसके सीईओ एमडी अनीश कुमार चौहान है और चेयरमैन विक्रमजीत सेन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है और बीएसई ने मार्च 2012 में
स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म व स्टार्टअप प्लेटफॉर्म 2018 में लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन, सेंट्रम फाइनेंशियल व भारत पे कंसोर्टियम को SFB का लाइसेंस किसने प्रदान किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, RBI। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ही यह लाइसेंस प्रदान किया है। अब SFB है क्या? SFB का मतलब हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त बैंक। तो ये दो कंपनियां हैं, सेंट्रल फाइनेंशियल ये एक कंपनी है और भारत पे एक कंपनी है। सेंट्रल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जबकि भारत पे डिजिटल पेमेंट ऐप है। ये इन दोनों को मिलाकर RBI ने लाइसेंस प्रदान किया है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में। अब थोड़ी सी RBI के बारे में इंफॉर्मेशन। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। स्थापना 1935 में हुई थी। CKP अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, सत्य नडेला। ये माइक्रोसॉफ्ट के CEO व चेयरमैन हैं। इन्हें ही CK प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। इनके साथ इनकी ही कंपनी के माइक्रोसॉफ्ट के ही 3 लोगों को और यह प्रदान किया गया है। उनमें है ब्रैड स्मिथ, एमी हुड, लुकास जोप्पा और सत्य नडेला। इन 4 लोगों को प्रदान किया गया। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सत्य नडेला भारतीय मूल के हैं और माइक्रोसॉफ्ट के CEO चेयरमैन हैं। अब ये अवार्ड इन्हें प्रदान क्यों किया गया है? ये अवार्ड इन्हें इसलिए प्रदान किया गया कि ये लोग अपनी कंपनी को बढ़ाने के साथ साथ वातावरण के में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को भी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व स्तर पर ये अपनी तरफ से वातावरण और जलवायु परिवर्तन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं, इसीलिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। गूगल के CEO MD विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के CEO और MD। मंत्रिमंडल द्वारा किस योजना को 2025-26 तक के लिए मंजूरी दे दी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अमृत 2.0। हाल ही में यह योजना 1 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई है। हालांकि ये अमृत योजना का दूसरा संस्करण है, इसीलिए इसे अमृत 2.0 कहते हैं। इसका पहला संस्करण अमृत 1.0 था। अब अमृत का पूरा नाम अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और इस करंट अफेयर की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए दोस्तों को और सपोर्ट जरूर करिए। तब तक के लिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।